भाई वेलकम टू द रेयरेस्ट ऑफ रेयर मोमेंट्स, जहां एक बॉलीवुड मूवी की एक प्रॉपर सीक्वल बनी, प्रॉपर आफ्टरमैथ भी दिखाया, वो भी 22 साल बाद, और ये बाकायदा सुपरहिट भी हुई। तो हम भी शुरू करते हैं क्योंकि कहानी शुरू होती है 22 साल पुराने फ्लैशबैक से, जिसकी तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरी की पूरी नटशल बना रखी है हमने, लिंक दे रखी है कमेंट्स में और यहाँ भी, तो जाके वो देख लो। ओके, सारा फ्लैशबैक हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। आई नो आई मिस्ड इट रियली बैड, क्योंकि मूवी के बचे हुए 10 सेकंड में यू डू नॉट एक्सपेक्ट अ पोस्ट क्रेडिट सीन इन अ मूवी दैट वाज मेड इन 2001। तो अलाउ मी टू करेक्ट माई सेल्फ कि भैया दरमियान की तो पूरी मारी गई थी, पाकिस्तान में छोड़ भी दिया गया था, बट लौंडा अपना वन पीस में वापस आया पूरा, जिस चीज का जी भर के सेलिब्रेशन भी हुआ। लेकिन वेलकम टू गदर 2, क्योंकि फेल्ड एज एन अब्बू, फेल्ड एज अ दद्दू एंड फेल्ड एज अ ससुर जी बनके तारा सिंह के हाथों 40 पाकिस्तानी बहादुर बट अनट्रेंड फौजी को भरी धूप में चलती ट्रेन पे चढ़ा के लुढ़कवाने के बाद लास्ट मिनट री एग्जाम दे के पास होके ये बन गए फेल्ड एज अ पॉलिटिशियन। तो लोगों ने चढ़ा दिए फांसी पे सस्ते और गंदे वाले डीप फेक अब्बू। नहीं सीरियसली यार, तो मतलब थोड़ा तो बेटर कर देते यार, इतनी भी क्या बदतमीजी। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। खैर, तो ये फांसी पे चढ़वाने का काम था मेजर हामिद इकबाल का, जो है तारा सिंह का नंबर 1 हेटर, क्योंकि इसकी फैमिली भी पार्टीशन में रेडिकल चूतियों के हाथों मारी गई थी, लेकिन इसे कोई मैडम जी मिली नहीं। ऊपर से तारा सिंह ने इसके 40 बहादुर बट अनट्रेंड आदमी मार दिए, तो अंडरस्टैंडेबल है यार। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हो गए हैं 17 साल एंड वी आर इन 1971, जहां तारा सिंह का न्यू साइड किक है दरमियान का भतीजा, जिसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अपने चाचा जैसी है। आई वंडर सच में भतीजा है या बेटा, बट नेवर माइंड, नॉट इम्पोर्टेंट, बिकॉज तारा सिंह के पास है एक जरूरी काम, ब्रांड प्रमोशन करना, क्योंकि अब ये ट्रक चलाने के साथ साथ घर बैठे खेलता है स्पोर्टिको, क्योंकि यही है वो जगह जहां खेल ऑन है तो ट्रेड ऑन है। यहीं पे तुम्हारी क्रिकेट एक्सपर्टीज तुम्हें रियल कैश प्राइजेस जिता सकती है। अपने फेवरेट प्लेयर के परफॉर्मेंसेस प्रेडिक्ट करके तुम जीत सकते हो ऑन रियल टाइम बेसिस। करना बस इतना है कि जाके पहले स्पोर्टिको डाउनलोड करके साइन अप कर लो, तो इंस्टेंटली मिलेंगे 100 रुपए साइन अप बोनस। बस फिर ये 100 रुपए यूज करके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करते हुए शुरू कर दो ट्रेडिंग। दिस इज लाइक फैंटेसी क्रिकेट बट विद रियल टाइम एक्शन ड्यूरिंग अ लाइव मैच। ये 100% लीगल भी है, विद फास्ट डिपॉजिट्स एंड फास्ट विड्रॉल्स एंड विद नो जीएसटी चार्जेस। और तुम प्लेयर पोर्टफोलियोज भी खुद ही क्यूरेट कर सकते हो। लाइक आई सेड, इसका बेस्ट फीचर है कि तुम लोग लाइव मैच के दौरान फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हो स्पोर्टिको पे, जो तुमको किसी और फैंटेसी ऐप पे नहीं मिलता। और बाकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें इनके वेबसाइट पे मिल ही जाएगी, सो डोंट वेट एनी मोर। जॉइन द लीग ऑफ विनर्स ऑन स्पोर्टिको एंड टर्न योर क्रिकेट पैशन इनटू टैंजिबल रिवॉर्ड्स। अब मैच तो तुम देखोगे, है ना, देख के ही रहोगे, तो आईपीएल देखने के साथ साथ अपने लिए कैश रिवॉर्ड्स भी जीत लो और मजा दुगना करो। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर 18+ टू गेट इनटू दिस। ओके। तो इसी बात पे इसको बुलाया इंडियन आर्मी के जनरल ने, जिसे चाहिए तारा सिंह के ट्रक यूनियन से 50 ट्रक, क्योंकि बॉर्डर पे जंग के आसार बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको बैकअप या असिस्ट की जरूरत पड़ती रहेगी। तो तारा पाजी बोले ओके जी। अब पाकिस्तान से आए थोड़े गिफ्ट्स लेके चले गए घर, जहां हैं बोटॉक्स मैडम जी, जिनका ओवर ड्रामेटिक वे ऑफ लिविंग खत्म नहीं हो रहा, तो अपने ही दुपट्टे पे फिसल के ये बोली, वक्त के साथ साथ हमारे लिए आपकी केयर बढ़ती ही जा रही है। तो पाजी बोले, एक चीज और बढ़ती जा रही है मैडम जी। बेटे ओहो, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसी बात पे ये पिघल गई, तो नॉस्टैल्जिया वाला गाना शुरू। के डरई देवार करी घातिए राजा, दिनों रात रहे छतिए पर हाथिए राजा। लेकिन इससे पहले कि ये गाना खत्म करके बेडरूम की तरफ रवाना हो, 2-4 सुर मिलाने, घर आ गई नई प्रॉब्लम। अब देखो, थोड़ा प्रीची लगेगा पर गौर से सुनना। यूथ जो है हमारे देश का यूथ, इनको असली मुद्दों से और असली प्रॉब्लम से फर्क ही नहीं पहनता, और इनका बेटा जीते तो सबसे बड़ा हरामी, सेल्फिश और बेशरम इंसान है, क्योंकि अब बड़ा भी हो गया है तो उसका सपना है एक्टर बनने का। ना, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कॉलेज छोड़ के बकचोदी करना। मगर तारा सिंह बीइंग एन एवरेज इंडियन पेरेंट ने मारी इसकी लात और बिठा दिया जेईई मेंस की तैयारी करने। लेकिन लाइक आई सेड, लौंडा बेशरम है तो कर ली बहस, और ये दिया तारा सिंह ने करारा क्रिस्प। क्योंकि बेटे मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। और जीते का पापा तो ये है ही बाय डिफॉल्ट, प्लस नॉस्टैल्जिया में जी रही है पूरी फैमिली, तो क्या ही टेंशन है।
अरे बस टेंशन ही तो है, क्योंकि ये रहपटा खा के इसने मुंह फुला लिया और हरामजादा तब तक नहीं माना जब तक तारा सिंह ने बुलेट नहीं गिफ्ट कर दी। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। मतलब गदर 1 की सारी मेहनत जाए चामुदा ने, इसको साला पढ़ने के लिए बुलेट चाहिए। ये इसके लिए लुढ़के डीप फेक अब्बू। बट ठीक है, सो 1 मंथ लेटर जीते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में और तारा पाजी को आ गया फोन बॉर्डर से। अबे ये नहीं मेरे भाई, ये नहीं, इस पिक्चर की बॉर्डर भाई, क्योंकि वहाँ हो रही है जंग और इंडियन आर्मी को है इनकी जरूरत। नहीं, सुपरमैन बनने के लिए नहीं, सिर्फ एम्यूनिशन को अपने ट्रक में लोड करके सोल्जर्स तक पहुंचाने के लिए। लेकिन तारा सिंह इज इनएविटेबल। थेनोस तो था, मतलब इफ यू कंपेयर हिम विद तारा जी। तो जब तक पाजी पाकिस्तान के 100-200 बहादुर बट अनट्रेन्ड सोल्जर्स पेल नहीं दें, तब तक इनकी टट्टी नहीं निकलती सुबह। तो तारा पाजी ने बिना किसी हथियार के आर्म्ड सोल्जर्स के साथ साथ लॉजिक की भी मारनी शुरू कर दी। बाद में मिल गई AK-47, बट साथ में मिला गेस हु? अरे तारा सिंह का नेमेसिस हमीद इकबाल, जिसके टकले पे नहीं है एक भी बाल। तो ये अपनी आंखों का तारा देख के बोला, लेट्स प्ले सम वॉर गेम। I think he wants to say war crime. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो पाकिस्तान आर्मी ने दबाया बैक स्पेस और बैक स्पेस करते करते जैसे ही आई पाकिस्तान की बॉर्डर, फोड़ दिया बॉम्ब। और बस अगले दिन खबर आई कि पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ सोल्जर्स और ट्रक ड्राइवर्स को बंदी बना लिया है, जिसमें से एक है तारा सिंह। Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. And as expected, ये न्यूज सुन के मैडम जी का बोटॉक्स जाम। तो इस सरफरी हालत में जाके सूबेदार साहब से बोली, प्लीज अलाउ अस, हम खुद टेकरी पर जाकर देखना चाहते हैं। तो सूबेदार साहब बोले, तो मैडम जी चली गई सीधा डिफेंस मिनिस्टर के पास और वहाँ जाके बोली, आई एम ऑलरेडी इन वॉर, डोंट यू गेट इट? अरे बंदे पागल हो गया तुम। तो ये बकचोदी सुन के भगा दिया इन लोगों ने, नेचुरली, है ना। तो तारा सिंह को हेलुसिनेट करके मैडम जी गीली हो रही हैं। अब सच में भाई बारिश में गीली हो रही हैं। सोच छोटी रखना तुम लोग, मतलब बेटे के पैर घिसने से ऑर्गेज्म भी हो रहा है, वो भी तो देख लो। So now, जिसका बाप एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो और खुद की सरकार या मिलिट्री कुछ ना कर पा रही हो, तो वो क्या करेगा? नहीं, सोच लो, टाइम है अपने पास। सोच लिया? तो बेटे, अगर तुम्हारा जवाब था इंतजार, तो तुम फट्टू हो और भी, क्योंकि अपने जीते ने तो अगले ही दिन बेच दी अपनी बाइक और खरीदा एक फेक पासपोर्ट एंड वीजा और चल दिया पाकिस्तान। तू तो गया बेटे। तो नेचुरली पाकिस्तान की बॉर्डर पे इसे मिली पाकिस्तानी आर्मी, जिनके पास काम तो कोई बचा नहीं है, तो कर रहे हैं लोगों से आड़े टेढ़े सवाल लाइक, बताओ जनाब, इंडिया में मुस्लिम्स के साथ क्या चल रहा है? तो ये बोला, हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। बस पढ़े डंडे नहीं, पढ़ने भी चाहिए। बट फिर आया जीते खान, तो इससे किया ट्रिक क्वेश्चन कि बताओ जनाब, इंडियंस पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं? तो ये बोला, जी वो तो कहते हैं कि घुस के गांड फाड़ देंगे, पर मैं कहता हूँ हम गांड फाड़ के घुसेंगे। और इस चूतिया को लगा इनकी साइड से बोल रहा है, तो छोड़ दिया। चूतिया बनाया तुमको। लेकिन देखो सुनो, जो प्लॉट आर्मर बाप के पास है वो इसके पास थोड़ी आ जाएगा। तो बाहर आते ही देख लिया ISI एजेंट ने, और इसकी शक्ल देखते ही हुआ इसको शक, व्हाट द फक। तो लौंडा भाग के पहुंचा सीधा चाचा जी के घर। हु ऑल्सो नोस कि बाप के पास जो प्लॉट आर्मर है वो इसके पास थोड़ी आ जाएगा, बाप तो बाप होता है। तो लाइक अ वेरी समझदार पर्सन ये बोले, मेरा कहना मान, थोड़ा खा पी ले और वापस चला जा हिंदुस्तान। लेकिन ना 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 ना, ना ये बोला, चाचा जी, मैं इस दुनिया का पापा तो नहीं, लेकिन इस दुनिया के पापा का बेटा तो हूँ। तो अब जो होगा सो होगा। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? तो चाचे का फिरा दिमाग और बोले, सुन बैगेंडो, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, और जो खाओ तरबूजे के साथ वो चीज फेटा होता है। लेकिन तू बन ले छोटा तारा, का क्या है, फटनी तो सबकी है। क्योंकि चाचे ने पता लगाया कि इंडिया के कुछ सोल्जर्स और ट्रक ड्राइवर्स को बंदी बना के खुफिया काल कोठरी में रखा है। तो उन्होंने बनाया फुल प्रूफ प्लान, किसी केटरिंग वाले के यहाँ जाके पार्ट टाइम बावर्ची बनने का। बावर्ची हिट हुई थी पता है? या तो ये पहुंचे केटरिंग वाले के पास, जहां आई ओनर की बेटी और करी सेक्सी इंट्रो की कोशिश।
ऐसे पोपट होता है जबरदस्ती स्टाइल मारने बैठो तो। बट दैट्स नॉट इट, बातें तो सुन लो। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, चचा जान, अब्बू जान पे तो 100 बार मेरी जान कुर्बान है। भाई 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 भाई, इतनी जान लगाएगी तो जान ही निकल जाएगी एक दिन। बट एनीवे, दिस इज मुस्कान, जिसके हाथ लगी इंडियन जासूसों की फोटोज जो आईएसआई का लौंडा यहाँ छोड़ गया था। तो इसमें तो जीते की भी फोटो है, तो प्लान में थोड़ा चेंज करके जीते करेगा मुस्कान को रेज और जलाएगा अपनी A4 साइज फोटो। लेकिन ये ठहरा इतना बिगड़ा हुआ ब्राट, तो खाना बनाने का खा तक तो आता नहीं इसे, तो चूहा लग गया गाना गाने। और ये मैडम की अपनी अलग प्यास चल रही है, तो ये भी दे रही है इसे जीवर के भाव। जल जाना है जी आपके हाथों पिटकर, ताकि आशिकों में हमारा भी तो नाम आए। अल्लाह, अब भगवान को क्यों अखाड़े में उतारती हो? तुमने तो कुश्ती सीखी है ना। मतलब देखो, जमीन इतनी सूखी पड़ी है कि बावर्ची की जॉब के लिए बस गाना गवा रहे हैं और खाना बनाना खुद सिखा रहे हैं। तो गाना गाते गाते बिरयानी की रेसिपी सीखते सीखते आ गई ईद। लौंडे को मिल गया जेल जाने का मौका, क्योंकि इनकी केटरिंग वहाँ भी है, तो ये जाके वहाँ से तारा सिंह को रेस्क्यू करा लेगा। आई मीन पीस ऑफ केक, राइट? लेकिन अब ईद है तो ईदी भी होगी। तो वही हुआ जिसका सभी को इंतजार तो नहीं था, मगर पता था कि होगा जरूर। तो लौंडिया आई और बोली कि सलाम अलैकुम भाईजान, मैं सोचती कि इस बार ईदी में अब्बू से उनके इस नए खान सामे को मांग लूंगी। अच्छा बेटे, ओहो, नहीं मतलब जैसे स्लेव है ना ये तो तुम्हारा और तुम्हारे बाप का। कमाल है भाई, अभी से कॉर्पोरेट कल्चर सही है। बट जीते ठहरा चूहा, इसको समझ नहीं आता कब कौन स्लेवरी की बात कर रहा है। उल्टा खुद को गिल्ट हो रही है, तो लौंडा घर से गायब। लड़की मिलने आई तो बता दिया सारा सीक्रेट और बोला, मैं तारा सिंह दा पुत्र हूँ, मैं किसी भी हालत में एक बेटे होने का फर्ज निभा लूंगा। नहीं मतलब देखो, माना तुम दिल के साफ हो, लड़की भी दिल की साफ होगी, लेकिन चूते तू वॉर के बीच में पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट का बेटा होके उसे बचाने आया है। कुछ तो शर्म कर ले, बाप की सोच यार, ये क्या बात होती है। लेकिन ये लौंडिया इससे भी 4 कदम आगे, तो ये बोली, खुदा कसम 100 दरिये पार कर जाऊंगी तुम्हें तुम्हारे अब्बू तक पहुंचाने के लिए। What the hell? नहीं सीरियसली, ये पाकिस्तानी लौंडियों का इंडियन लौंडों के लिए इतना क्रेज दिखाने का क्या क्रेज है भाई इनको? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। ठीक है, सो नाउ क्रेजी ट्रांजिशंस वाले गाने ही गाने में दिखाया थोड़ा सेक्युलरिज्म, और पहुंचे ये लोग जेल, जहां सारे कैदी सीधे तुम्हारी सोल में झांकना चाहते हैं, राइट इनटू योर सोल। और खाना परोसते परोसते फाइनली जीते को दिखा मेजर हामिद इकबाल, जिसने रखवाए हैं कुछ स्पेशल कैदी इन स्पेशल सेल। तो रात होते ही यहाँ कुर्बान बावर्ची के घर पहुंची आईएसआई, और वहाँ जीते जेल में छुप के अंधेरे में निकल के एक्स्ट्रा टाइट सिक्योरिटी की मार के पहुंच गया तारा सिंह के पास। बट सरप्राइज सरप्राइज, ये तो तारा सिंह है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, ये तो कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर है। बिकॉज तारा सिंह तो मुठभेड़ के बीच नदी में गिर के बह गया था और पहुंचा कहाँ? वापस इंडिया। लो जी, कर लो बात। इतने गांड फटी के ये बड़वे, ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादर चौथ के बच्चे। और घर नहीं आया क्योंकि अभी तक कोमा में था, बट अब पहुंच गया है घर बाल कटवा के। और घर आके पता चला कि जीते तो पाकिस्तान में इसे ढूंढ रहा है। तो गैस करो, नहीं गैस करो इसने क्या किया होगा। नहीं कर लो, टाइम है अपने पास। कर लिया? यस, यू गेस्ड इट राइट। तारा सिंह पहुंच गया फिर से पाकिस्तान, और तारा सिंह को तो पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। एग्जैक्टली बाजी, एग्जैक्टली। तो तारा भी पहुंचा सीधे गुल्लू से मिलने, जिसे आईएसआई वालों ने डीप टिश्यू मसाज दे के काला नीला कर डाला है। तो इसकी ये हालत देख के तारा पाजी को लगा बहुत बुरा, तो ये बोले, गुल्लू तू ठीक हो जाएगा, पर मेरे जीते कितने हैं? नहीं भाई, कम से कम ये तो पूछ लेता कि अब कैसी हालत है, कैसी तबीयत है। एक आध सॉरी बोल दे, तुम्हारी सरफिरी फैमिली के ड्रामे में ये छित गया ना। ना 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 ना, इस आदमी को बस अपना दुख दर्द दिखता है। बट ठीक है, गुल्लू क्या ही कर लेगा, इसे मार तो सकता है नहीं। तो गुल्लू ने तारा को बताया कि कैसे जब जीते तारा सिंह को ढूंढने के लिए हाई सिक्योरिटी सेल में गया, तभी आईएसआई वालों ने मुस्कान को छेद के इसका पता लगाया और कर दिया इसे हामिद इकबाल के हवाले। लेकिन सिंस देखो, इसके बेटे को कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है, तो जिससे मिल रहा है उससे अपने बाप के नाम की धमकियां दे रहा है। आई मीन दिल्ली से नहीं है फिर भी, तो कूट दिया मेजर ने। और ये सुन के पाजी नु चढ़िया गुस्सा, तो बोले, मार दूंगा हामिद इकबाल को।
कहाँ है वो? भाई इसको तो छोड़ दे, तेरे ससुर का सुधराओ भाई है बे, हेल्प कर रहा है तेरी। बताओ बहनचोद, मतलब भलाई का जमाना ही नहीं रहा, कुछ कदर ही नहीं है साला। खैर, तो इसका पागलपन देख के इन्होंने बताया कि इसके बेटे का होगा पब्लिक एग्जीक्यूशन, जिसके इंडियन जासूस होने के कागज पे कर दिया है मुस्कान ने साइन, क्योंकि हामिद इकबाल ने इसके चाचा के भूख में गोली मार के कर दिया इसे RIP इन पीस। और अगला नंबर था इसके बाप का, तो बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। तो अगले दिन पब्लिक एग्जीक्यूशन के टाइम हामिद इकबाल बोला, ओ तेरे पापा ने हमारे बहादुर बट अनट्रेंड लौंडों को मारा है, मगर हमारे घर में इतना गुदा नहीं है और ना कोई आदमी है जो इंडिया जाके तेरे पापा को मार के वापस भी आ सके, क्योंकि वो सिर्फ तेरे पापा नहीं है, दुनिया के पापा हैं। तो पापा नहीं तो उसके पाप ही सही। चल बता अपनी आखिरी ख्वाहिश बता। I'm not telling lies, मैं हूँ बंदा very nice, frankly मैं तो बोलूं मुझे पसंद है only chicken fried rice, chicken fried rice, chicken fried rice। कि तभी भीड़ में से आई आवाज, ओए टट्टे पिचका देना मैंने यारा ओ यारा। लेकिन उससे पहले जरा मेरा सेक्युलर स्पीच सुन। बहुत तरक्की कर ली चड्डा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद चला मत। बट नेचुरली हामिद इकबाल को स्पीच पसंद नहीं आई, तो ये जोश में भूल गया प्लॉट आर्मर और बोला, अब पकड़ लो इसे, बांध दो तोप से, आज इसकी भी तोप का छिलका काटेंगे। तो तारा चढ़िया गुस्सा और भीड़ में से आया, लेकिन अब इतने सोल्जर से घिरा हुआ लौंडा क्या ही कर लेगा। विलन के बेटे को केचप के जाम ढक्कन की तरह खोलने की धमकी देगा, लिटरली सन फॉर अ सन। पर आदमी चाहे कितना भी हरामी और खूंखार क्यों ना हो, ऐसी चीज देख के हामिद भाईजान का मुंह निकल गया और दोनों को जाने दिया बिना कुछ करे। तो इसी बात पे अगले दिन आर्मी हाउस में बेइज्जती होने के बाद हामिद इकबाल की आग और भड़क गई, दिल की भी और गांव की भी। मीनवाइल यहाँ तारा सिंह, जो कि है किसी रियल इन द मूवी इंडियन जासूस के बेस पे, और बात कर रहा है मैडम जी से फोन पे, कि तभी वहाँ आए ISI के लौंडे। तो तारा पाजी ने करी नई डिस्कवरी कि मटका इज माइटियर देन द गन। तो इन्होंने फेंक के मारे मटके और यहाँ से ही भग गए। गजब बेइज्जती है। और एक बंदा तो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में गन लेके तारा सिंह से गले मिलने आ रहा है। भाई चोद, अबे AK-47 है, तुम क्या साला गोद में बैठ के छाती से बाल खींचोगे उसके? अबे गोली मार। नहीं, हम आप लोगों को नहीं मारेंगे। तो भाई अब इनसे बंदूकें चल नहीं रही, और तारा सिंह का क्लोज कॉम्बैट तो तुमने देख ही रखा है। तो पाजी ने उठाया है मीली वेपन, हथौड़ा, और पहले उड़ाई गाड़ी समेत फिजिक्स, फिर उड़ाया एक आदमी का सर समेत बायोलॉजी। ओ बेटे, R-rated है क्या? ऐसा तो कुछ डिस्क्लेमर नहीं था ब्रो। तो कहते हैं ना फट गई। तो बड़ा तारा छोटा तारा कट लिए एक फायर ट्रक पे चढ़ गया, मगर इन चूहों ने अपने ही सिविलियन समेत फायर ट्रक उड़ा दिया। तो बाप बेटे फिर से सेपरेटेड। नहीं मतलब मूवी थोड़ी सी और लंबी खींचनी पड़ेगी ना, ये तो बस ठंडा क्लाइमैक्स हो जाएगा ना यार। तो अगले दिन सिंस ना तो छोटे तारा में अकल है ना बड़े तारा जैसा प्लॉट आर्मर है, तो इसने छुप छुपा के लगाया तारा सिंह के ठिकाने का पता, मगर इसका भी पता लगाया पुलिस ने और पड़ गए पीछे। मीनवाइल बड़ा तारा, बड़ा तारा तो दुनिया का पापा है, तो इसने भी लगाया छोटे तारा का पता सीधे गेस हाउ बेटा, सीधे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में घुस के। तो 5-6 बहादुर बट अनट्रेन्ड फौजियों के साथ साथ इस ISI एजेंट को भी RIP इन पीस कर डाला। कोई ना होता है भाई, होता है। सब्र रखो, अभी बहुत बचा है, क्योंकि छोटे तारा को भागते भगाते मिली एक अच्छी आंटी की हेल्प, जो लेके ये रात के अंधेरे में गोली खा के कहीं छुप गया। मीनवाइल बड़े तारा के पीछे पड़ गई भीड़, लेकिन बड़े तारा के हाथ लग गया दी लेजेंडरी अल्टीमेट हैंड पंप। And we all know that hand pump is mightier than swords। तो तारा सिंह गया हैंड पंप उखाड़ने, लेकिन गदर 1 अपैरेंटली पाकिस्तान के बच्चे ने देख रखी है, तो फट गई। तो ये लेजेंडरी गांड फाड़ के बाद तारा भी पहुंच गया मोहल्ले में। सो नाउ न्यू टास्क। अब गैस करोगी रात के सन्नाटे में, अनजान देश में, जहां तुम्हें रेबीज वाले जानवर की तरह मौत के घाट उतारने के लिए ढूंढा जा रहा है, वहां एक मोस्ट वांटेड बाप अपने मोस्ट वांटेड एंड घायल बेटे को कैसे ढूंढेगा? नहीं सोच लो, अभी तो है, अभी भी टाइम है। सोच लिया? भाई थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। धूम धड़ाका ऑर्केस्ट्रा की तरह खुले में गाना गा के, ओ घर आजा परदेसी, ओ ले जा मुझे परदेसी। सो
गाना खत्म होते होते इनको मिल गए मुस्कान के अब्बू जान और भाई जान, जो लेके जा रहे हैं इनको बॉर्डर तक स्मगल करने। लेकिन अब तुम सोचोगे कि ये लोग इनकी हेल्प कर क्यों रहे हैं? ताकि ये लोग मुस्कान की शादी जीते जी छोटे तारा से करा सकें। एंड सिंस दोनों ही फैमिलीज बड़ी दरिया दिल हैं और बाप बेटे का पाकिस्तानी लड़कियों का शौक तो बहुत ज्यादा एविडेंट है, तो रिश्ता एक्सेप्ट भी कर लिया। लगे हाथ रास्ते में मुस्कान को उठवा के कन्यादान भी कर दिया। चलो रे डोली उठाओ, बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मतलब देख रहे हो तुम, बाप को लेने गया था लौंडिया फ्री। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो बस बॉर्डर क्रॉस करने ही वाले थे कि तभी वहां आया मेजर हामिद इकबाल, जिसने पकड़ लिया छोटे तारे के ससुराल वालों को और तो और मुस्कान के भाईजान की जान हेलीकॉप्टर से फेंक के निकाल भी दी। और ये आदमी ये आदमी जिसको साला अपने बचपन के दोस्त जिसने 20 साल पहले भी हेल्प करी थी उसकी टूटी हड्डियों की चिंता नहीं है, जिस आदमी की बेटी से शादी करी उसकी घूंसे बजा चुका है, वो साला अपने समधी और इंडियन आर्मी के हॉस्टेजेस को देख के पिघल गया। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तो देखो सरेंडर तो हो चुका है, तीनों पकड़ के हॉस्टेज समेत बांध दिए गए हैं। तो अब पिक्चर खत्म? नहीं। ठीक है। तो अभी डायरेक्टर को चैन नहीं आया है, तो मेजर साहब ने करी वही अशरफ अली वाली गलती और बोला, अब तो चिल्लाएगा हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहां दिख जाता ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई, कुछ कह भी नहीं सकते। तो बेटे देखो, बिफोर वी मूव अहेड तुम पहले सेटअप देख लो, ठीक है? मिलिट्री बेस है, सब गाय बैल की तरह खूंटे से बांध दिए गए हैं, चारों तरफ फौजी AK-47 के साथ लदे पड़े हैं और बीच में है ये तीनों चूतिए। तो सबको पता है बड़ा तारा इसकी डिमांड नहीं मानेगा, लेकिन डायरेक्टर साहब को पीक नेशनलिज्म अब की बार अपने बेटे को देना था, तो इस बार छोटा तारा बोला, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सारी उम्र में जो कर जबड़े और तो बस एक और छोटा सा माई कंट्री सुपीरियर का ऐसे सुना के ये तोड़ा बड़े तारा ने अपना खूंटा और पेल दिया मेजर साहब को। अब बस पाकिस्तानी फौजियों को लगा उनके हाथ में AK-47 नहीं, डायरेक्टर साहब के घर से चुराई हुई बाथरूम की चप्पल है, तो जाके सीधा मुंह पे बजानी पड़ेगी। इसलिए कुछ फौजी बंदूकें लेके भागे तारा के पास। बूम। कुछ फौजी खड़े हो गए रास्ते के बीच। बूम। कुछ फौजियों ने किया रन एंड गन, लेकिन शायद सारे काणे थे, तो बिना किसी डैमेज बड़े तारा ने फेंका बॉम्ब का बक्सा और बूम। और बाकी बचे फौजियों ने जब चलाया अपना दिमाग तो सूबेदार बोला, नहीं, कोई फायर नहीं करेगा, जनरल उसके कब्जे में, जिंदा पकड़ो उसे, गो। ठीक है फिर जाओ, मेरे को क्या है, मरा लो। तो नेचुरली बड़े तारा ने फिर से बहादुर बट अनट्रेन्ड फौजियों को कूट दिया। तब तक बाकी हॉस्टेजेस भी आजाद हो गए, तो ये सारे फ्री के टैंक पे बैठ के वहां से कट ली। लेकिन डायरेक्टर साहब को अभी भी सुकून नहीं आया, तो पीछे पीछे आया हामिद इकबाल अपना टैंक लेके और थोड़ी देर टैंक खेल के कर दिया इनका टैंक पंचर और बोला, तो अब जब इतने प्यार से बुला रहा है तो पकड़ ली इसकी गुद्दी और चौक में डैडी होने ही वाला होता है कि तभी वहां आई पाकिस्तानी आर्मी तारा सिंह की गोली मारने। और सरप्राइज सरप्राइज, फिर वहां आई इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी की गोली मारने। लेकिन बात है ऐसी कि अब ये खड़े हैं गलती से इंडिया में, तो ये देख के हामिद इकबाल की फटके 65, तो ये बोला, अरे भैया मेरे मियाँ, मैं तो वॉर क्रिमिनल वॉर प्रिजनर हूँ, अरेस्ट कर लो मुझे। तो अपने रावत साहब नु चढ़िया गुस्सा और बोले, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। अब मैं तो यहाँ पे ऑफ रिकॉर्ड आया हूँ तेरा और तारा का 1 वर्सेस 1 देखने, चलो शुरू करो अब जल्दी जल्दी। तो बड़े तारा ने उठाई तलवार, जिससे फटी हामिद इकबाल की सलवार और इसने जोड़ लिए अपने हाथ। तो पाजी बोले, बोल तुझे जिंदगी चाहिए या मौत, कुरान शरीफ या भगवत गीता। तो भाई साहब बोले, गीता। तो ये दिया पाजी ने इसकी गुद्दी पे घुसा और बोले, दोनों बच्चों को गले नहीं लगा सकता था। सारी उम्र में जो कर जबड़े और
तो बड़े तारा ने दिया फिर से सेक्युलरिज्म एंड एंटी रेडिकलिज्म का ज्ञान, एंड सिंस ही वांट्स नो एनिमीज तो इसने इसे जाने दिया। लेकिन हामिद इकबाल ने अभी तक विनलैंड सागा नहीं देखी है, तो इसने उठाई गन और तान दी बड़े तारा पे। लेकिन भैया इंडियन आर्मी ठहरी चुलबुल पांडे की फैन, तो इसको ट्राइबोफोबिया से पीड़ित लोगों का वर्स्ट नाइटमेयर बना डाला। लगे हाथ इसके खुद के जूनियर ने भी हाथ साफ कर डाला, क्योंकि बस तारा सिंह चिल्लाने के अलावा इसने कुछ काम की चीज नहीं करी। तो बस अब हामिद इकबाल को ये नहीं पता कि सांस कहाँ से लें और पादे कहाँ से। यहाँ पे रावत साहब इज प्राउड ऑफ बड़ा तारा, क्योंकि फिर से सिंगल हैंडेडली आधे पाकिस्तान की गांड मार दी। एंड बड़ा तारा इज फाइनली प्राउड ऑफ छोटा तारा, बिकॉज अब शादी हो गई है तो कमाना शुरू करना पड़ेगा। तो लॉन्डे ने डिसाइड कर लिया कि अब ये फौजी बनेगा। एंड फाइनली होम स्वीट होम, कहानी खत्म, पैसा हजम, बाप बेटे पाकिस्तानी लड़की उठा के खुश। देखो मैं कह रहा हूँ दिस इज अ वेरी बैड पैटर्न। नहीं, ये तो कतई ट्विस्टेड सूर्यवंशम सीन हो गया है भाई। इसलिए इस मूवी का नाम गदर 2 की जगह अ फैमिली दैट डेस्परेटली नीड्स टू चिल आउट होना चाहिए था। मतलब पड़ जाती लोगों की, मतलब नहीं, व्हाटएवर द फक इट इज, फक ऑफ। And then again, don't forget to check out Sportico, because यहाँ पे तुम अपने क्रिकेट स्किल्स यूज करके प्राइज मनी जीत सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, चेक इट आउट।